तो फ्रेंड्स, आपके प्यार के एपिसोड नंबर 399 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वसुंधरा जी के पास दादी माँ आती हैं एक साड़ी लेके और कहते हैं कि ये लो साड़ी, आज की पूजा में तुम इसे पहनना। तभी वहाँ पे थपकी आ जाती है। थपकी दादी से पूछती है कि दादी ये कैसा पूजा है। तभी दादी उसको पूरे पूजे के बारे में रीति रिवाज सारे बताती हैं कि क्या किया जाता है। ये साड़ी को पहन के और बहुएँ जो होती हैं वो चली जाती हैं कुएँ के पास और पूजा करती हैं। वहीं उनका बेटा जाता है। तभी यहाँ पे बाबूजी आ जाते हैं। बाबूजी आने के बाद सभी लोग मस्ती मजाक करते हैं। उसके बाद से वहीं पे सभी लोग कहते हैं कि यहाँ पे चलो देखा जाता है कि कौन किसको मनाने में अच्छा से मनाता है अपनी बीवी को। तभी बाबूजी से कहा जाता है कि बाबूजी आप माँ को मनाइए। तभी माँ को कहा जाता है कि माँ जी आप रूठ जाइए। तभी माँ जो होती है वो रूठ जाती है और बाबूजी जो होते हैं वो रोमांटिक मूड में गाना गा के माँ को मनाने की कोशिश करते हैं। और माँ जो होती हैं वो उठी हुई बैठी होती है और सभी लोग वहाँ पे तालियां बजाते हैं। फिर बाबूजी जो होते हैं माँ को जाते हैं और हाथ पकड़ते हैं। उसके बाद से उनके साथ थोड़ा डांस करते हैं और डांस करने के बाद जब यहाँ पे माँ मान जाती हैं, फिर सभी लोग कहते हैं कि अब थपकी और बिहान की पारी है। तब जो बिहान होता है थपकी से कहता है कि थपकी मुझे तो मनाना नहीं आता, तुम ऐसे ही मान जाना। लेकिन थपकी जो होती है फिर उठ के बैठ जाती है। फिर बिहान जो होता है वो शेर व शायरी करता है और थपकी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है कि थपकी मान जाए। और जो ध्रुव है वहीं आ जाता है, उन दोनों को देख लेता है ये बातें करते हुए। मतलब जो बिहान है उसे मनाता है तो तब ध्रुव जो होता है एकदम चिढ़ जाता है ये चीज़ें देख के। फिर थपकी जो होती है उसकी आंखें एकदम नम हो जाती है। यहाँ पे सभी लोग इन दोनों की प्यार को देख के सभी लोग तालियां बजाते हैं। इधर ध्रुव जो होता है वो गुस्से में आके और कुछ फ्रूट जूस पी रहा होता है। तभी सारी चीज़ें याद करता है कि थपकी कैसे बिहान को गले लगा रही थी और कैसे बिहान से मतलब लिपटी हुई थी। तभी वो जूस क्या करता है कि बिहान का वहाँ पोस्टर लगा हुआ रहता है उस पर फेंक देता है और जिससे कि बिहान का पूरा फोटो ख़राब हो जाता है। और उसे कहता है कि बिहान तुम्हें मरना होगा क्योंकि तुम मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करके रखे हुए है। तभी वहाँ पे सुमन भाभी आ जाती है। सुमन भाभी पूछती हैं कि बिहान ध्रुव देवर जी ये आपने फ़ोटो के साथ ऐसा क्यों किया। तभी वो कहता है कि कुछ नहीं भाभी, थोड़ा मैं परेशान था अपने ऑफिस के काम को लेके और फ़ोन पे बात कर रहा था, मैंने देखा नहीं कब ग्लास मैंने बिहान के फ़ोटो को मार दिया, मैंने देखा नहीं, सॉरी भाभी। तभी जो मतलब सुमन भाभी होती हैं वो कहते हैं कि देखिए देवर जी थोड़ा मतलब अपने आप को कंट्रोल कीजिए और थोड़ा अच्छे से काम करेंगे तो हो जाएगा, आप परेशान ना होइए। तभी वो वहाँ से चली जाती है। जो ध्रुव होता है वो कहता है कि बिहान तुम्हें तो मरना होगा क्योंकि तुम जब तक मरोगे नहीं तब तक थपकी मेरी नहीं होगी और बिहान तुम्हें मरना ही होगा। इधर जो वसुंधरा जी होती हैं पूजा करने के लिए जा ही रही होती है। तभी वो सुमन को बुलाती है। सुमन माँ दौड़ के भागती हुई आती है और सुमन से कहती है कि मैं बगल वाले जो कुआं है उसमें वहाँ पे जा रही हूँ पूजा करने के लिए, तुम बिहान को वहाँ भेज देना। तभी वो कहती है कि ठीक है माँ, मैं भेज दूँगा। इधर जो ध्रुव है वो सारी बातें सुन रहा होता है। इधर बिहान जो है वो रेडी होकर माँ के पास जाने के लिए रेडी हो रहा होता है कि माँ पूजा करने के लिए मेरा वेट कर रही होगी, मैं चलता हूँ नीचे। तभी वहाँ थपकी आ जाती है और उसका वॉलेट और जो गाड़ी की चाबी होती है वो वहाँ लेके आ जाती है और उसकी चाबी में वो सीटी लगा देती है और कहती है कि जब भी ये सीटी बजाओगे बिहान, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। तभी वो सीटी बजाता है और कहती है बिहान अब क्या हुआ। तभी वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं चेक कर रहा था तुम आओगी कि नहीं। तभी जो थपकी होती है उसे कहती है कि जाओगे यहाँ से। तभी वो चला जाता है वहाँ से। इधर सुमन भाभी बिहान का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है। ध्रुव कहता है कि भाभी आपने किचन में कुछ चढ़ा के रखा हुआ क्या, वो जल रहा है, आप थोड़ा जाके देखिए। तभी वो कहती हैं कि अरे मुझे तो बिहान देवर जी से कुछ बातें करना था। तभी वो कहता है कि अरे आप जाइए मैं कह दूँगा। तभी वहाँ बिहान आ जाता है। बिहान कहता है कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है कुछ नहीं भाई, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, तुम्हें माने गाँव मतलब घर का जो पीछे वाला कुआं वहाँ वेट कर रही है। तभी बिहान वहाँ पे जाता है और देखता है कि माँ का पूजा का थाली वहाँ रखा हुआ है कुएं पे, लेकिन माँ नहीं है। तभी वो देखता है उसमें झांक के तो उसमें माँ का चुन्नी मतलब साड़ी जो होता है उसमें तैर रहा होता है। तभी वो एकदम गड़बड़ा जाता है कि कहीं माँ इसमें डूब तो नहीं गई। तभी वो क्या करता है कि पेड़ में रस्सी को बांधता है और अपने कमर में एक तरफ रस्सी बांधता है और उसमें पानी में कूद जाता है। चारों तरफ ढूंढने के बाद उसे माँ दिखती नहीं है। तभी कहता है कि माँ कहाँ चली गई। फिर चलो ऊपर जाके देखते हैं। तभी वो रस्सी से ऊपर आ रहा होता है, काफ़ी को चढ़ने की कोशिश करता है, धीरे धीरे आ रहा होता है। वहाँ ध्रुव आ जाता है। ध्रुव रस्सी काटने
के लिए वहाँ पे आ जाता है। कहता है कि यहाँ पे ये सब मेरा चाल था विहान तुमको यहाँ तक लाने का, अब देखो मैं रस्सी काटूंगा और तुम यहीं पे रह जाओगे। तभी वो रस्सी काटने की कोशिश कर, फिर कहता है कि नहीं अभी रस्सी नहीं काटूंगा, जब तुम एकदम ऊपर आ जाओगे और उसके बाद मैं रस्सी काटूंगा, ताकि तुम्हारे पास दम नहीं रहेगा ऊपर आने के लिए। तभी वो जैसे ऊपर आता है फिर रस्सी जो ध्रुव होता है वो रस्सी काट देता है, फिर विहान वो नीचे गिर जाता है। इधर थपकी जो होती है अपने रूम में होती है, फिर दिए को देखती है कि दिया बुझ रहा है। तभी वो क्या करती है कि दिया को संभालने की कोशिश करती है और चारों तरफ देखती है कि आखिर में इतना मतलब हवा क्यों चल रहा है आखिर में मेरा। फिर कहती है भगवान जी आज क्या बात है कि मेरा मन घबरा रहा है। यह यहाँ पे जो विहान है वो डूब रहा होता है। यही एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।